पानीपत की गंगाराम कॉलोनी में हम खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी कॉलोनी वासी इस भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं और सुनील कुमार और उनके परिवार द्वारा इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। साप्ताहिक कथा है ये, जो 31 तारीख से शुरू होकर अब 5 तारीख तक चलेगी, यानी कि 31 जुलाई से शुरू होगी। और आइए आपको आगे दिखाते हैं। देखिए किस तरह से महिलाएं यहाँ पर नाच रही हैं, इन भक्ति के झूम रही हैं। इन भक्ति की मस्ती में झूमती हुई महिलाओं को आप लोग देख सकते हैं, सभी भक्ति रस में डूबी हुई है। और भागवत कथा जो कि माफ कीजिएगा, हमें भागवत कथा बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर शिव महापुराण कथा जो है वो यहाँ पर हो रही है, जो आगे लिखा हुआ है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं हम। और भक्ति रस में डूबी हुई इन महिलाओं को आप देख सकते हैं, सभी तालियां बजाकर जो है अपने इष्ट की भक्ति में डूबी हुई है। और सुनील कुमार परिवार जो है कथा का आयोजन करवा रहा है। और आइए आपको उस ओर लेकर चलते हैं जहाँ कथा वाचक बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से गली की दर्जनों महिलाएं या फिर सैकड़ों की भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर बैठी हुई है। और महिलाओं को आप देख सकते हैं और सुनील कुमार का परिवार ये कथा करवा रहा है। ऊपर पंडित बैठे हुए हैं और श्रीमद भागवत कथा भी है और शिव पुराण कथा भी है, जो यहाँ बैठकर महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इन दोनों कथाओं का ये आनंद ले रही है। महिलाओं को देख सकते हैं आप। और पहले हमें स्पष्ट नहीं था, श्रीमद भागवत कथा हमें बताई गई थी, लेकिन ऊपर पोस्टर पर हमें शिव महापुराण कथा लिखे हुए दिखा। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर श्रीमद भागवत का ये ग्रंथ भी रखा हुआ है और ऊपर शिव महापुराण कथा लिखी हुई है। संगीतमय रूप से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। और महिलाओं को आप देख सकते हैं, चेहरों को आप देख सकते हैं, जो कि ईश्वर की भक्ति की मस्ती में डूबे हुए हैं। और ये देखिए प्रकार से यहाँ पर आनंद ले रहे हैं इस भव्य भागवत कथा का। और शायद शिव महापुराण कथा भी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इन्हें आप देखिए किस तरह से ये महिलाएं भक्ति की मस्ती में घूम रही है, बैठी हुई है और आनंद ले रही है इस कथा का। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भव्य भागवत कथा का आयोजन सुनील कुमार और उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं जो सुनील कुमार यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में और शायद सैकड़ों यहाँ पर देख सकते हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कुमार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके द्वारा इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? श्रीमद भागवत कथा का आयोजन आज चौथा दिन है, धार्मिक प्रयोजन से। अच्छा लग रहा है, पूरी कॉलोनी धार्मिक प्रतिष्ठान में डूबा हुआ, अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या मेरा नाम सुनील कुमार है, गंगाराम कॉलोनी पानीपत से आता हूँ मैं। चलिए, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है इसलिए बातचीत करना मुमकिन नहीं है। ऊपर पंडित जी बैठे हुए हैं, वो इस कथा का जो है गायन कर रहे हैं, क्योंकि संगीतमय कथा है ये, संगीतमय तरीके से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इन महिलाओं को देखा, जैसे ही ये कथा शुरू होती है तो सभी इसका आनंद लेते हुए झूमती हुई आपको दिखाई देते हैं। और अभी थोड़ा सा शोर कम हो चुका है और सुनील कुमार हमारे साथ हैं। किस समय से लेकर किस समय तक ये कथा होती है? 3 से 7। लगभग कितने लोग, क्योंकि दर्जनों और शायद सैकड़ों महिलाएं हो यहाँ पर, हमें सभी महिलाएं दिख रही हैं। हाँ, करीब करीब झरी महिलाएं हैं, आदमी वगैरह तो काम पर जाते आते रहते हैं। कुछ ईश्वर से प्रार्थना की आपने? सारी ईश्वर से प्रार्थना ही है, मन का बात जो है। एक पूरी गली को आपने इस कथा का आनंद लेने का अवसर दे दिया। हाँ जी। सभी महिलाएं देखिए झूमती हुई दिखाई दे रही हैं भक्ति की मस्ती में, सभी हाथ ऊपर करके जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा मौका आपने दिया कॉलोनी वासियों को? हाँ, ऐसा मौका दिया, मेरा मन हुआ कि कम से कम कुछ भक्ति के रस में डूबे हैं लोग और कुछ अपने जीवन में कुछ सकारात्मक पोजीशन लाएं। भागवत कथा है या शिव महापुराण कथा है? भागवत और शिव महापुराण कथा 7 दिन का है, ये अभी 4 दिन और चलेगा। चलिए, पंडित जी थोड़ा सा निवृत्त हो चुके हैं, जो कार्य कर रहे थे निवृत्त तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ समय यदि अपना वो हमें देश के उनका मूल्यवान जो समय है। पंडित जी पहले तो इस जो कथा है इसका महात्म्य बताएं, इसका महत्व बताएं, क्या कुछ है? भैया मेरे इस पावन कथा का महत्व, पंडित जी अब इस माइक में बोलिए थोड़ा सा। इस पावन कथा का महत्व विशेष रूप से समाज के लोगों के लिए सुसंस्कारी, सेवाभावी और महान बनाने के लिए इन पावन कथाओं में अनेकों महापुरुषों के जीवन चरित्र और उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। और ये कथा वास्तविकता में सिर्फ एक परलोक को ही नहीं, अब तो हमारे इस लोक को भी संभालने और सुधारने वाली हुआ करती है। हम लोगों को जीवन जीने की कला सिखलाने वाली हुआ करती है और हम लोगों के लिए व्यवस्थित तरीके से किस तरीके से अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित होकर के व्यतीत करना चाहिए, इस तरीके से अपने जीवन को मर्यादित और अनुशासित होते हुए व्यतीत करना चाहिए। ये पावन कथा हमको वास्तविकता में बहुत सी प्रेरणाएं दिया करती है। कितने समय से इस कथा को करते आ रहे हैं? भैया मेरे मुझको काफी समय कथा कर, कई वर्ष गुजर चुके कथा करते करते, और ऐसे ही समाज के बहन भाइयों के बीच भगवान कन्हैया का संदेश वाहक बन करके, भगवान कन्हैया का डाकिया बन करके इन बहन भाइयों के, सनातनी बहन भाइयों के इस पावन कथा के माध्यम से जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मैं तो कोई चमत्कारी महापुरुष तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई सिद्धि या शक्ति है, लेकिन हाँ, मेरे कन्हैया की जो पावन कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा बड़ा ही विशाल पावन ग्रंथ जो हमारे सनातनी बहन भाइयों के लिए वास्तविकता में हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को महानता को प्राप्त करने का और उनको उचित लक्ष्य सिखलाने का कार्य किया करता है। पंडित जी परिचय दीजिए अपना। प्रदीप भारद्वाज। कहाँ से है आप? भैया रहने वाला तो मैं चंदोसी शहर पड़ता है, संभल जिले में, यूपी, और बाकी हमारी गुरुदेव का आश्रम हरिद्वार जैसी पावन पवित्र धरा पर, गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, श्री गुरुदेव का नाम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, और हमारे गुरुदेव के अनेकों आश्रम है, और में से एक आश्रम यहाँ पर हमारे श्री गुरुदेव ने घनघोर तप किया था, जिसको कि तपोभूमि मथुरा नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के निकट हमारे गुरुदेव का आश्रम पड़ता है। और मेरा जीवन तो मेरे ख्याल से वृंदावन
और गुरुदेव के सानिध्य में हरिद्वार जैसी तपस्थली पर जहाँ पर सप्त ऋषियों ने तप किया है और अपने इन प्यारी माताओं और प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों के बीच ही भगवान का संदेश लेकर के जो जाता हूँ और इसी बीच मेरा जीवन व्यतीत होता रहता है। स्वयं भी आनंदित रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जिन माताओं बहन भाइयों के बीच जाओ और उनका जीवन भी आनंदमय और खुशहाल हो जाए। चलिए, पंडित प्रदीप भारद्वाज हमारे साथ थे और बड़ी ही भव्य भागवत कथा को आप यहाँ पर सुन सकते हैं यदि आप आएंगे, क्योंकि 5 तारीख तक यहाँ पर भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा भी है और श्रीमद् भागवत कथा, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, वो भी ये कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो आप भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं यदि आप गंगाराम कॉलोनी में यहाँ पर आते हैं। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लगभग दर्जनों की संख्या में जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, वो बैठी हुई है और सभी ने इस कथा का आनंद भी लिया है। सभी भक्ति की मस्ती में झूम भी रही थी यहाँ पर, क्योंकि पंडित प्रदीप भारद्वाज यहाँ पर एक अपने पावन मुख से भव्य कथा कर रहे थे। तो अपील है आपसे कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस कथा को लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं, जो इस प्रकार की कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं, वो हमें अपनी राय ज़रूर दें।